हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो या लेसन या इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब आप यूके में ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को सम टाइम पता नहीं होता कि जब आप टेस्ट पे जाते हैं ना तो एग्जामिनर आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, आपकी असेसमेंट कैसे कर रहा होता है या आपको मार्क कैसे करता है कि आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया है कि नहीं। तो आज इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। यह वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको हेल्प करेगी कि आपने ड्यूरिंग द लेसन्स कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। डेफिनेटली हर इंस्ट्रक्टर जो आपको लेसन देता है, फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ एंड स्टॉपिंग, टी जंक्शन, क्रॉस रोड, राउंड अबाउट, सिग्नल्स, मीटिंग एंटीसिपेशंस, जेब्रा क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें उस जो मार्किंग शीट है ना उस पे होती हैं ड्राइविंग टेस्ट रिपोर्ट में। तो इसको DL25A भी कहते हैं, यानी कि इस रिपोर्ट का नाम है या इस शीट का नाम है DL25A, कि ये आपकी मार्किंग शीट होती है, टेस्ट रिपोर्ट होती है कि जब आप टेस्ट पे जाते हैं तो एग्जामिनर इसको कैसे मार्क करता है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने जब टेस्ट पे जाना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो 2019 से पहले एग्जामिनर मार्किंग शीट जो यूज़ करते थे ना, वो कुछ इस तरह से दिखती थी। ये ग्रीन कलर की होती थी, तो इस पे सारी जो एरियाज होते थे वो कवर होते थे कि आपने कौन कौन से एरियाज में गलती की हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके स्क्रीन पे भी बताता हूँ क्योंकि इसमें मे भी अल्फ़ाबेट आपको उल्टे दिख रहे होंगे। तो पहले जब एग्जामिनर आपकी ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मार्किंग करते थे ना ड्राइविंग टेस्ट रिपोर्ट पे, तो वो पेन यूज़ करते थे। तो अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल मिरर्स की गलती की है, मिरर चेक नहीं किया, तो वो माइनर ऐसे करके लगा देते थे। ये एक माइनर हो गया, ये दो माइनर हो गए। तो अगर आपने कोई सीरियस या डेंजरस की होती थी तो वो इधर लाइन लगा देते थे कि आपकी सीरियस मिस्टेक हो गई है। तो पहले मार्किंग ऐसे होती थी टेस्ट रिपोर्ट में। तो जिस जिस कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल में कोई आपकी करेक्ट सिग्नल नहीं लगाया, उसमें कोई आपकी गलती हुई, तो वो इसमें ऐसे लाइन लगा देते। तो फिर बाद में ये टोटल को काउंट करते थे कि कितनी माइनर हुई हैं। अगर 15 से ज़्यादा नहीं होती थी तो वो आपको पास कर देते थे, लेकिन मेक श्योर करते थे कि इस सीरियस या डेंजरस में आपकी लाइन ना हो। तो आजकल क्योंकि उनके पास आईपैड होते हैं, आजकल उनके पास जो ये आईपैड होते हैं उसमें ये टेस्ट रिपोर्ट कुछ ऐसे होती है। तो वो फिर क्या करते हैं कि उस एरिया में थोड़ा टैप कर देते हैं, तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी इसमें नोट करते रहते हैं। तो जब एग्जामिनर आप का टेस्ट लेने के लिए आपके साथ गाड़ी में बैठता है तो उसके पास एक आईपैड होता है। तो वो उस आईपैड पे आपकी जो ड्राइविंग टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो मार्क करता रहता है कि जब आप कोई सीरियस या माइनर या डेंजरस फॉल्ट करते हैं तो वो आईपैड में नोट कर लेता है। लेकिन मेक श्योर करें कि जब आप टेस्ट पे जाएं आपका फोकस सारा ड्राइविंग टेस्ट पे हो। जो आपको इंस्ट्रक्टर चीज़ें बताता है ड्यूरिंग द लेसन्स ना, तो वो सारी उसी रिपोर्ट में होती हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट वाले दिन आप कॉन्फिडेंट के साथ अपना फोकस प्लानिंग करते हुए अपने ड्राइविंग टेस्ट पे रखें। और एग्जामिनर आईपैड के साथ क्या करता है क्या नहीं, तो आपको उसके साथ ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपना पूरा जो तवज्जो है वो अपने ड्राइविंग टेस्ट पे रखें। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं ड्राइविंग टेस्ट के दौरान, कि आपको मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो कैटेगरी होती है आपकी वो है आपकी डेंजरस फॉल्ट। कि डेंजरस फॉल्ट में ड्राइविंग करते हुए अगर एग्जामिनर को लगता है कि उसकी लाइफ थोड़ी डेंजर में है या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी पेडेस्ट्रियन को या साइकिलिस्ट को आप हिट करने वाले हैं, या ऐसी असेसमेंट जो आपसे मिस हो जाती है या जजमेंट मिस हो जाती है कि जिसमें
कलूजन या एक्सीडेंट का ख़तरा हो तो वो आपके एज ए डेंजरस फॉल्ट में आता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल सम टाइम एग्जामिनर या तो ब्रेक लगा देता है खुद से या आपका स्टीयरिंग पकड़ लेता है। मींस के ये आप कोई डेंजरस फॉल्ट करने जा रहे थे जो आपको पता नहीं चला, आपकी असेसमेंट या जजमेंट गलत हो गई, तो एग्जामिनर वहाँ पे इंटरफेयर करके या ब्रेक दबा के या स्टीयरिंग पकड़ के आपको वो गाड़ी को रोक लेता है। तो इस तरह वो डेंजरस फॉल्ट में आ जाता है। दूसरी इसकी कैटेगरी आ जाती है आपकी सीरियस फॉल्ट। तो सीरियस फॉल्ट में भी आप कोई भी जो मिस्टेक है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे गुजर रहा है या खड़ा हुआ वेट कर रहा है, आप उसके लिए नहीं रुके, या कोई साइकिलिस्ट है आपने ओवरटेक करते हुए उसे बहुत ही कम स्पेस के साथ ओवरटेक किया, या ट्रैफिक लाइट रेड है आप को पता नहीं चला। वहाँ पे एग्जामिनर सम टाइम वही बात कि आपको वर्बली बता देगा कि स्टॉप हो जाओ या ब्रेक लगा देगा। तो इस तरह ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं डेंजरस और सीरियस फॉल्ट, इसमें अगर एक भी गलती हो जाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास नहीं होगा। यानी कि आपको आपको जो एग्जामिनर है वो टेस्ट में पास नहीं करेगा, क्योंकि उसने या तो ब्रेक दबाई थी या आपका स्टीयरिंग पकड़ा था या वर्बली उसने एग्जामिनर ने आपको बताया कि स्टॉप हो जाओ या रुक जाओ। तो तीसरी जो कैटेगरीज है वो आपके ड्राइविंग फॉल्ट होते हैं जिसे हम माइनर फॉल्ट कहते हैं। नॉट मोर देन 15 ड्राइविंग फॉल्ट्स, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टेस्ट जब आप ड्राइविंग टेस्ट पे जा रहे होते हैं तो 15 माइनर्स तक आपको एग्जामिनर अलाउ करता है कि मे बी ड्राइविंग करते हुए आपसे ये फॉल्ट्स हो जाते हैं, आपको भी पता नहीं होता। यकीन करें बहुत से स्टूडेंट्स इवन दो 110% आप डिलीवर करते हैं ना, आपके फिर भी 2, 3, 4 माइनर फॉल्ट्स हो जाते हैं, लेकिन वो सीरियस या डेंजरस में नहीं आते। आपको फिर भी एग्जामिनर पास कर देगा अगर वो माइनर कैटेगरीज में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब आप मूविंग ऑफ करते हैं तो एक दफ़ा आप में भी राइट ओवर द शोल्डर या लेफ्ट ओवर द शोल्डर 6 पॉइंट चेक करना भूल जाते हैं। तो क्योंकि एग्जामिनर आपसे 4 से 5 बार कराता है तो एक दफ़ा भूल के बाकी में आपने सारों में चेक किया तो एक वो माइनर लगा देगा। या कहीं पे आप राइट टर्न करते हैं, कॉर्नर कट कर दिया तो एक दफ़ा कर दिया तो एग्जामिनर उसको माइनर फॉल्ट लगा देगा। अगर आप उसी फॉल्ट को, उस माइनर फॉल्ट को बार बार करेंगे ना, तो 3 बार कंटिन्यूसली आप कॉर्नर कट कर रहे हैं या आप ब्लाइंड स्पॉट 2-3 बार आपने चेक नहीं किया ओवर द राइट शोल्डर या ओवर द लेफ्ट शोल्डर मूविंग ऑफ से पहले, तो वो फिर सीरियस में चेंज हो जाता है। तो ये मैंने जैसे आपको कैटेगरी एक्सप्लेन की कि ये 3 कैटेगरीज होती है, डेंजरस, सीरियस एंड माइनर्स। आपको इसके बारे में थोड़ा पता चल गया होगा कि ये क्या होती हैं और आप कितने अलाउ होते हैं ये फॉल्ट करना माइनर्स। तो अगर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं, एंड में जब टेस्ट खत्म होता है तो एग्जामिनर आपको उसी टाइम गाड़ी में बैठे बैठे आपके टेस्ट रिजल्ट के बारे में या टेस्ट रिपोर्ट जो होती है उसके बारे में बता देता है कि आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया है या नहीं। अगर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते ना तो एग्जामिनर आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपने सीरियस या डेंजरस फॉल्ट किया था, या जहां पे एग्जामिनर ने ब्रेक का यूज़ किया हो या आपका स्टीयरिंग पकड़ा हो या वर्बली उसने आपको कहीं पे स्टॉप करने को कहा हो, तो फिर वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि वो मैंने क्यों किया, और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों ज़रूरी था कि उसने आपको पास नहीं किया। तो मेक श्योर करें आप कॉन्फिडेंट के साथ अपने ड्राइविंग टेस्ट पे जाएं तो आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करें। ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है ना कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि चलो 15 माइनर से अलाउ है, वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं या वो उस तरह फिर फोकस नहीं रख पाते या थोड़ा इजी ले लेते हैं। तो मेक श्योर करें
गिव यू 110% और आप अपना प्लानिंग करते हुए पूरा फोकस टेस्ट पे रखें, ड्राइविंग पे रखें। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बहुत हौसला मिलता है जब आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो मेरा ये चैनल देख के उनको हेल्प मिली और उन्होंने अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास किया, तो यकीन जानिए मुझे बहुत ही खुशी होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी इन वीडियोस की वजह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए और उन्होंने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया। लेकिन इसका असल क्रेडिट है ना, वो आपके इंस्ट्रक्टर को जाता है और आपको जाता है कि आपने हमेशा अपनी जो मोटिवेशन है या अपनी कमिटमेंट्स हैं या कॉन्फिडेंट के साथ इन चीज़ों को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, अपने इंस्ट्रक्टर की आपने बात सुनी, तो आप इसके हकदार थे, आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत सी नई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा जल्द ही। उस टाइम तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।